नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है होम स्वीट होम। मनोविज्ञान की छात्रा अंजलि सांवली सलोनी सूरत की नवयुवती थी। मोहन से विवाह करना उसकी अपनी मर्जी थी, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी थी। मोहन बेंगलोर का रहने वाला था और अंजलि दिल्ली की। दोनों दिल के रिश्ते में कम बंधे यह तो वे ही जाने। 7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुँचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो अंजलि ने आंखें बंद कर ली और कसकर मोहन को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नजरें झुक गईं, पर मोहन की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, अंजलि ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, मोहन ने अंजलि के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। मोहन की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए अंजलि का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीज़ों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। अंजलि ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज़ में कड़वाहट घुली हुई थी। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। मोहन की माँ खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, अंजलि ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार, उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में मोहन के सामने दिन वाले घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वो थोड़ी कड़क मिजाज हैं, पर प्लीज़ तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बेहद अच्छी हैं। मोहन अपनी तरफ से अंजलि को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब अंजलि लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी मोहन की माँ मोनिका देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देख वह उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में अंजलि के गहनों का जिक्र हो आया तो अंजलि खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब अंजलि गहनों को डिब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को मोहन को बताया तो उसने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ मोहन करवट बदलकर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर अंजलि चुपचाप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। मोहन के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है यह मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई आप? अंजलि ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब? मोनिका देवी ने तुनक्कर जवाब दिया। अंजलि स्तब्ध रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर जा रहा था। मोहन कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त मोनिका देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी।
तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थीं। संयोगवश उसी वक्त अंजलि किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डिब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देख अंजलि सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले लीं। रात को डिनर खत्म करने के बाद, मोहन, मुझे कुछ गहने चाहिए थे। अंजलि अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मोहन बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहनों की क्या जरूरत है? सच कह रहा हूँ अंजू, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर मोहन की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थीं, क्योंकि वह जहाँ पहुँचना चाहती थी वह रास्ता ही मोहन ने बंद कर दिया था। हार कर अंजलि ने वे फोटोज दिखाए, जिसे देखते ही मोहन उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मम्मी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मोहन ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, यह अच्छी बात नहीं है मोहन। तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डब्बे से गायब हुए थे। अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने यानी तुम्हारे गहने। मोहन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, मोहन, तुम क्यों समझना नहीं चाहते? या फिर अंजलि उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी। या फिर क्या? मोहन ने तेज से कहा, यही कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो। अंजलि ने गंभीर आवाज में कहा, मैं क्या छिपा रहा हूँ? अंजलि चुप रही। बोलो अंजू, मैं क्या छिपा रहा हूँ? यही कि मम्मी जी क्लेप्टोमेनिया की शिकार हैं। क्या? यह क्या होता है? मोहन ने कभी नहीं सुना था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीज़ें चुराता है और भूल जाता है। अंजलि एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो अंजू, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर चोरी? मोहन बौखला गया। वो चोर नहीं है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। अंजलि ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था ना? बताओ कब जाना है? मोहन बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। अंजलि स्तब्ध रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी के आंखों में न थी। मोहन ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था वह टूटकर चकनाचूर हो गया था। अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। अंजलि का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी, काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज़ ने अंजलि को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुराकर वस्तुएं ले आती है और पूछे जाने पर इनकार कर देती हैं। अंजलि के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमेनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव से इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने अंजलि के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी।
इलाज का पहला कदम था गहरी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। अंजलि ने अपना तकिया मोनिका देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर न चली गई तो कहना। मोनिका देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगी, अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगीं। मोनिका देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो अंजलि साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती, कभी मान मनुहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था कि मोहन कुछ भी जानता नहीं था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना। सब कुछ सह जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ध्यान बट गया था। अंजलि की कोशिश रंग ला रही थी, यह बात उससे छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए अंजलि के पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर अंजू ने गले लगाकर रोक दिया था। अंजू, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मोहन ने नम आँखों से कहा। अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से ले आई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। अंजलि ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है अंजू, इससे तो बात। मोहन ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो, क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें उसी रूप में स्वीकारने दो। वे भी समाज का हिस्सा हैं। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। अंजलि की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। अंजलि के रूप का दीवाना तो वह पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देख मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात भर जागकर दोनों ने उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा, मोहन ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं अंजू के साथ चली जाऊंगी। अंजलि ने मोहन की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रत्युत्तर में मोहन ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। अंजलि मुस्कुरा दी। तभी अंजलि की मम्मी का फोन आया। बेटा जी, अंजू को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, पगफेरे के लिए भी नहीं आए आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते। अंजलि की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफ़ी चाहूँगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब अंजू के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहता, मोहन ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, माँ ने रुधे गले से कहा और फ़ोन रख दिया। मोहन के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। अंजलि का होम स्वीट होम का सपना साकार हो रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।